भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 5/1/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। भगवान के लिए ये नहीं कहेंगे, वह तो एवर पूज्य है। कहते हैं मैं कब पुजारी नहीं बनता हूँ। वास्तव में एवर पूज्य भी नहीं हूँ, क्योंकि सतयुग में तो मुझे कोई पूछते ही नहीं है, जानते ही नहीं, इसलिए मैं एवर पूज्य भी नहीं हूँ। ओम नमः शिवाय। तुम बच्चों को अभी स्वर्ग को याद करना है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप हमको मिला है, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। तो पुरुषार्थ कर बच्चों को पारसनाथ बनना है, ऊंचते ऊंच बनना है। तुम काल पर जीत पहन रहे हो तो खुशी रहनी चाहिए ना, नशा रहना चाहिए, बाकी थोड़ी रही है। अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी जाएंगे, फिर विल किसको करेंगे? मरने बाद करेंगे या जीते जी? कहते हैं 4 बच्चे लौकिक हैं, 5वां है गुप्त, तो उनको विल करनी होती है। बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं बाबा आप आएंगे तो वारी जाएंगे। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं तो मेरे साथ चंचलता मत करो, विल कर ट्रस्टी बनाओ। अभी पाप आत्माओं के साथ धंधा नहीं करना है, कोई पाप आत्मा को पैसा नहीं देना है। पैसे से सभी भारतवासियों को पुण्य आत्मा बनाओ। खर्च भल तुम ही करो, सेंटर खोलो, घर घर में गीता पाठशाला, चित्र लगा दो, श्याम सुंदर। 84 जन्म बाद सुंदर बनते हैं, फिर यह बनते हैं। इनकी आत्मा 84 जन्म लेती है। एक चित्र भी काफ़ी है समझाने के लिए। तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं, बाबा बनाने वाला है। पहले थोड़ी पता था हम ऐसे बनेंगे, अभी समझते हो तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध मिलेगी। स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठो। सबसे नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन। जब गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा तो फिर सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। है भारत की ही भूल जो सभी जगह फैल गई है। बाबा भी भारत में, कृष्ण भी भारत में ही है, सीढ़ी भी भारत की ही है, तो भारत की ही भूल बाहर चली गई है। गीता का भगवान सिद्ध करने से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा, इसलिए बाबा का जोर है। यह भूल भी ड्रामा अनुसार है, फिर होगी। अगर ऐसा होता यह हम कह नहीं सकते हैं। समझाया जाता है भूल नहीं होती तो फिर चक्र भी नहीं फिरता। ड्रामा ही हार जीत का बना हुआ है, इसलिए ऐसे भी नहीं कह सकते। समझाया जाता है भगवान गीता सुनाकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। मनुष्य गीता सुनाकर स्वर्ग को नर्क बना देते हैं। इन पॉइंट पर जोर दिया जाता है, परंतु कर ही क्या सकते हैं। आगे चल शायद केस आदि हो। कोशिश कर रहे हैं। तुम गवर्नमेंट को सुधार रही हो। नशा होना चाहिए। हम ब्राह्मण शूद्र गवर्नमेंट को सुधार कर दैवी गवर्नमेंट बना रहे हैं। आगे चल जब तुम्हारा झाड़ बढ़ता जाएगा, पीछे महसूस करेंगे इन द्वारा मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकता है। बच्चों को यह समझाया गया है 5000 वर्ष पहले भी तुम ही स्वर्ग के मालिक थे। तुम ही सभी होंगे। तुमको ही बाप का मुंह देखना है, परिचय लेना है, जो सतयुग त्रेतावासी हैं। ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अपन में एक ही आदत डालनी है, अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करना।
अभी तुम बच्चे बने हो आस्तिक। आस्तिक उनको कहा जाता है जो बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को जानते हैं। तुमको निश्चय है, हम यह जानते हैं, बाप से ही सीखे हो। बच्चे जानते भी हैं। शिव जयंती भारत में ही बनाई जाती है। शिव जयंती माना ही स्वर्ग की जयंती, स्वर्ग की जयंती माना ही राजयोग की जयंती। बाप राजाओं का राजा बनाते हैं ना, संशय तो नहीं है ना। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद देवी देवताओं की राजाई स्थापन होती है जरूर। अनेकानेक बार, अनगिनत बार पास्ट में स्थापन हुई है, होती रहेगी। ड्रामा तो फिरता ही रहेगा, कब पूरा होने का ही नहीं है। ड्रामा चलता ही रहता है। यह लड़ाई आदि भी उसमें है। फिर जय जयकार देवी स्वर की स्थापना होनी है। कलयुग के बाद है सतयुग। यह सतयुगी राज्य स्थापन करने का पुरुषोत्तम संगम युग है। यह बातें बच्चों को कब भूलना नहीं चाहिए। सतयुग में देवताओं का राज्य, कलयुग में राम राज्य है नहीं, फिर होने का है। भगवान आते ही हैं संगम पर। इनका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। वह तो यही है। ये खांसी है दादा का कर्म भोग। शिव बाबा को खांसी होती होगी? नहीं। शिव भगवानुवाच, बच्चों को समझाया है। ऊंचते ऊंचे भगवान, उनका नाम है शिव। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सिवाय बच्चों के बाप को तो कोई जान ना सके। बच्चों को तो यह भी समझाना है बरोबर, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। जिसे बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो, यह तपस्या करो। वैसे यह भी निश्चय रखो कि हम संगम युगी हैं। यह संगम युग है, कलयुग नहीं है। संगम युग के बाद सतयुग आता है। बाप कहते हैं मैं भी आता हूं संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। जबकि दुनिया चेंज करनी होती है तो पहले अक्षर स्थापना कहना है। स्थापना के पहले विनाश नहीं कहना है। अक्षर हमेशा करेक्ट बतानी चाहिए। बाप ने समझाया है 3 मतें हैं, मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। मनुष्य मत को मानव मत भी कहते हैं। कोई अपनी नई संस्था स्थापन करते हैं तो कहेंगे मानव मत की स्थापना की है। उन्हों को यह पता नहीं है कि मानव और मनुष्य मत एक ही है। मानव मत की ही संस्था है तो अभी स्थापन हुई है। मनुष्य तो सभी मनुष्य ही हैं। मनुष्य मत को कहा जाता है आसुरी मत, क्योंकि रावण राज्य है। सारी सृष्टि में रावण राज्य है। रावण मत को ही कहा जाता है भ्रष्ट मत, क्योंकि मनुष्य भ्रष्टाचार विकार से पैदा होते हैं। वहां है दैवी मत, निर्विकारी। उनको श्रेष्ठ मत कहेंगे, इनको भ्रष्ट कहेंगे। यह अक्षर अच्छी रीत याद करनी है। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय मत। रुद्र ज्ञान यज्ञ है तो रुद्र मत भी कह सकते हैं, अथवा शिव मत कहो। है भगवानुवाच, तो भगवान को जानना चाहिए ना। बाप आत्माओं को अपना परिचय देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मुझे कई मनुष्य जानते नहीं हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो तो जरूर बाप को जानते होंगे। तुम्हारी दैवी मत बन रही है। दोनों से बड़ी कौन सी? यह तो समझते हो सतयुग में होगी देवता मत, यहां कलयुग में है मानव मत। अभी मानव मत को देवता मत किसने बनाया? बाप ने, जिसको ही भगवान कहा जाता है। शिव बाबा की है श्रेष्ठ मत, देवताओं की भी है श्रेष्ठ मत, फिर मनुष्यों की है भ्रष्ट मत, क्योंकि विकारी मत है। वह श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत है। निर्विकारी श्रेष्ठ मत किसने दी? बाप ईश्वर ने दी। तो तुम मत पर भी समझा सकते हो। यहां सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता कोई है नहीं। कलयुग में होते ही है मनुष्य,
मनुष्यों की मत है आसुरी। लड़ना झगड़ना उनको आसुरी मत कहा जाता है। ईश्वरीय मत को कोई जानते ही नहीं। बाप को भूलने से आसुरी मत हो जाती है। जब तक फाइनल देवी मत हो जाए तब तक मिक्सचर है। अपन से पूछना चाहिए, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है? लड़ते झगड़ते तो नहीं है? मेरे में क्रोध का भूत तो नहीं है? अगर क्रोध है तो वह मनुष्य आसुरी मत हो गई, ईश्वरीय मत नहीं ठहरे। फिर दैवी मत जल्दी बन ना सके, क्योंकि उस समय भूत की प्रवेशता हो जाती है। देह अभिमान है नंबर 1 भूत। देह अभिमान होने से ही काम क्रोध आदि भूत प्रवेश करते हैं। यह है ही भूतों की दुनिया। आसुरी दुनिया है ना। सभी में 5 भूतों की प्रवेशता है। किसी मनुष्य की पूजा करना गोया 5 भूतों की पूजा करना है। गुरुओं की भी पूजा करते हैं। यह है भूत पूजा। वहां यह भूत पूजा होती ही नहीं। तुम ब्राह्मण कुल वंशी ही फिर देवता जन्म में आते हो। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल, जबकि तुमको नॉलेज मिलती है। अभी तुम समझते हो देवताओं में दैवी गुण होते हैं। अगर तुम यहां दैवी गुण नहीं धारण करेंगे तो फिर सजा खाकर देवता बनेंगे, फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए गायन है कोटों में कोई। आसुरी गुण होंगे, क्रोध होगा, देह अभिमान होगा तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। देवताओं में यह भूत होते ही नहीं। कोई क्रोध करते हैं, समझो इनमें भूत की प्रवेशता है। यह भूत सभी मनुष्यों में है। अपन को देखना है हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, अथवा मनुष्यों मिसल चलन तो नहीं चलते हैं, क्योंकि अभी तुम बच्चों को दैवी चलन वाला बनना है। अगर गंदगी निकलती है तो समझो भूत है। भूतों से झट किनारा कर देना चाहिए। हियर नो इविल, सी नो इविल। देह अभिमान के कारण भी फिर इविल छीछी गंदगी की बातें आती हैं। वह फिर बहुत सजा खाते हैं। समझो कोई प्रेसिडेंट का बच्चा है, कुछ ऐसा गंदा काम कर मजिस्ट्रेट के आगे जाएंगे तो कितनी इज्जत जाएगी। माँ बाप भी शर्माएंगे, ये क्या। विलायत तरफ भी बड़े बड़े आदमी छीछी काम तरफ जाते हैं तो नाम बदनाम हो जाता है। तुम्हारा भी नाम बहुत बदनाम होता है अगर ईश्वर की बनकर फिर भूत की प्रवेशता होती है तो। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप तो स्वर की स्थापना करते हैं, वहां देहधारी की याद नहीं रहती। अभी तुम हो संगम युग पर, तो अभी ही बुरे संकल्प आते हैं। कामी मनुष्य को सारा दिन विकार का ही संकल्प आएगा, वही ख्यालात रहेगी। बाप बैठ समझाते हैं माया बड़ी तीखी है। सबसे नंबर 1 है काम का संकल्प। बहुतों को आता है, इस कारण ही झगड़ा चलता है। अखबार वाले भी इन बातों को क्या जाने, क्योंकि उनकी तो मनुष्य मत है। ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं। कहते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे यह तो अच्छा है ना। क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करेंगे। ब्रह्मा के बच्चे दोनों बहन भाई हो गए, उनको फिर विकार में जाना तो इंसल्ट है। कई ब्राह्मणियां कुमारियां जो सेंटर पर रहती हैं वह भी कब चपेट में आ जाती हैं। माया ऐसा ठूंसा जोर से लगाती है जो एकदम गिर पड़ते हैं। फिर बाप भी क्या करे। लौकिक बाप भी देखते हैं हमारा बच्चा गंदा बन पड़ा है तो अंदर ही गुटखा खाते रहेंगे। यह भी ऐसे हैं। इस दादा को गुटखा खाना पड़ता है, यह तो नाम बदनाम कर देंगे। बाप कहते हैं बच्चे बॉक्सिंग है, खबरदार न रहने से माया एकदम ठूसा मारकर फां कर देगी। महान से मलेच्छ बन जाते हैं। तो वह है मानव मत, भ्रष्टाचारी मत, रावण मत। नानक ने भी कहा है ना, असंख्य चोर। यह कोई नानक के सोल ने नहीं कहा है, यह तो जिसने ग्रंथ बनाया उन्होंने कहा है, क्योंकि नानक की तो आत्मा आई और आकर सिख धर्म की स्थापना की। उस समय तो सिख धर्म वाला कोई नहीं था। जब वह सिख धर्म वृद्धि को पाया तब बाद में शास्त्र आदि बनते हैं।
उस समय थोड़ी लिखा है। यह सभी बाद में बनते हैं। बाइबल भी बाद में बना है। जो जो धर्म स्थापन करने आते हैं पहले तो अकेले ही आते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। जब लाखों करोड़ों हो जाते हैं तभी राजाई स्थापन होती है। अभी एक बाप आया, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। एक को ही अडॉप्ट किया है, फिर ब्राह्मण पैदा होते रहे। अभी तो होशियार होते बाहर निकलते रहते हैं। शुरू में इतने होशियार नहीं थे, समझते थे कुछ ताकत है जो काम कर रहे हैं। गालियां इनको देते थे। क्राइस्ट के शरीर पर मार पड़ी। खुद तो पवित्र आत्मा आती है, उसने थोड़ी कुछ किया जो सजा मिली। पाप तो कुछ भी किया नहीं। उनको पहले सुख फिर दुख होता है। पवित्र आत्मा को पहले दुख कैसे मिल सकता है? तुम बच्चे जानते हो उनकी आत्मा अभी बैगर है। इस समय सभी तमो प्रधान हैं। तो एक है मानव मत यानी आसुरी मत, क्योंकि सभी रावण संप्रदाय हैं। देवताओं की भ्रष्ट मत नहीं होती। मनुष्य मत यानी भ्रष्ट मत, क्योंकि मनुष्यों में ही 5 विकार हैं। देवताओं में 5 विकार होते ही नहीं। यह बाप ही आकर समझाते हैं। पहले पहले तो इन देवताओं का राज्य था। उन्हों को यह दैवी मत किसने दी? 84 जन्म तो देवता ही शुरू करेंगे ना। दैवी गुणों से फिर आसुरी गुणों वाला बन जाते हैं। आप ही पूजे आप ही पुजारी। भगवान के लिए ये नहीं कहेंगे, वह तो एवर पूज्य है। कहते हैं मैं कब पुजारी नहीं बनता हूँ। वास्तव में एवर पूज्य भी नहीं हूँ, क्योंकि सतयुग में तो मुझे कोई पूजते ही नहीं, जानते ही नहीं। इसलिए मैं एवर पूज्य भी नहीं हूँ। वहाँ मुझे जानते ही नहीं, इसलिए मैं एवर पूज्य भी नहीं हूँ। अभी तुम मुझे जानते हो। देवताओं से कब पूछा है क्या जो वह कहे नेति नेति हम नहीं जानते हैं? ऋषियों मुनियों से पूछा तो वह कहते थे नेति नेति हम नहीं जानते, तो गोया नास्तिक ठहरे। देवताओं से थोड़ी पूछा। तो यह सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। मानव मत में है देह अभिमान, 5 विकार। यह 5 भूत ऐसे हैं जो छोड़ते ही नहीं। लड़ाई झगड़े ऐसे करते हैं। बाप कहते हैं कोई में भी भूत हो तो उनको देखो भी नहीं। हियर नो इविल। तुम देखते क्यों हो? भूत वाले के सामने खड़े रहेंगे तो तुम्हारे में भी प्रवेशता हो जाएगी, फिर झगड़ा हो जाएगा। कितने झगड़े होते रहते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है एकांतवासी भव। एकांत का अर्थ यह नहीं कहीं अकेले बैठ जाना। एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना, बाहर की आकर्षणों से परे जाना। मन एकांत हो, मन की एकाग्रता हो, मन एक की याद में टिक जाए। एकाग्र होना यही एकांत है। अभी अपन को एकांतवासी बनाओ। सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।